इंडियन शेयर मार्केट्स में 23 सितंबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% से ज्यादा गिर गए। 23 सितंबर को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1020 अंक यानी 1.73% गिरकर 58,098.92 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 1.72% यानी 32 अंक गिरकर कारोबार के अंत में 17,327 अंक पर रहा। बता दें कि बाजार की इस गिरावट में निवेशकों के 4.83 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट पावर, रियल्टी और बैंक शेयरों में आई। सभी सेक्टर के इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कैपिटल गुड्स, पावर, रियल्टी और बैंक इंडेक्स 2 से 3% गिरकर बंद हुए। सिर्फ 959 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि 2417 शेयर गिरकर बंद हुए। 106 शेयरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स और एसबीआई के शेयर निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक फेडरल रिजर्व जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उसका अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ पर खराब असर पड़ना तय है। इससे फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 की दूसरी तिमाही में अमेरिकी इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। उधर फेडरल रिजर्व ये कह चुका है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी को बर्दाश्त कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं वो कारण जो बाजार में इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। फेडरल रिजर्व का आक्रामक रुख। इस हफ्ते 21 सितंबर को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट 0.75% बढ़ा दिया। उसने कहा कि इंटरेस्ट रेट में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेड नवंबर में इंटरेस्ट रेट में 0.75% और दिसंबर में 0.50% वृद्धि कर सकता है और आखिरी बार फरवरी में 0.25% की वृद्धि कर सकता है। इसका सीधा ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। आरबीआई की सख्ती। इंडिया में आरबीआई ने भी अपना रुख कड़ा कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक में इंटरेस्ट रेट में 0.50% वृद्धि कर सकता है। दिसंबर में भी इंटरेस्ट रेट 0.35% बढ़ा सकता है। केंद्रीय बैंक अगले साल भी इंटरेस्ट रेट 0.50% बढ़ा सकता है। इससे अगले साल अप्रैल तक रेपो रेट बढ़कर 6.75% पर पहुंच जाएगा। आरबीआई की एमपीसी की बैठक 28 से 30 सितंबर को होने वाली है। घटती लिक्विडिटी। पिछले 40 महीनों में पहली बार बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी में कमी आई है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट के तहत गुरुवार यानी कि 22 सितंबर को 50,000 करोड़ रुपए के ऑक्शन किए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एडवांस टैक्स डिपॉजिट से सिस्टम से पैसे निकालने, क्रेडिट डिमांड बढ़ने और डिपॉजिट ग्रोथ में कमी की वजह से लिक्विडिटी घटी है। ज्यादा वैल्यूएशंस। इंडियन मार्केट में शेयरों की कीमत बढ़ने से वैल्यूएशन बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है। वीएनपी पारिबा ने कहा, ग्लोबल और एशियाई शेयरों के मुकाबले इंडियन शेयरों का प्रीमियम वैल्यूएशन टिकाऊ नहीं है। बाजार को सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स के अभाव में बीएनबी ने इन्वेस्टर्स को इंडियन शेयरों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। इंडियन इकोनॉमी की कम ग्रोथ। कई एजेंसियों ने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के अपने अनुमान घटा दिए हैं। जून तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े उम्मीद के मुकाबले कम रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ के अनुमान को 7.8% से घटाकर 7% कर दिया। मूडीज ने कैलेंडर ईयर 2022 में इंडिया की ग्रोथ के अनुमान को 8.8% से घटाकर 7.7% कर दिया है। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।